तो पदार्थों का वर्गीकरण देख लेते हैं। पदार्थों का वर्गीकरण भौतिक अवस्था के आधार पर और रासायनिक अवस्था के आधार पर हम बात कर रहे हैं। भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होंगे। 2 अवस्था और होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। इसके अलावा भी 2 अवस्था होती हैं, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेंस। मुख्य रूप से ठोस, द्रव और गैस। रासायनिक अवस्था के आधार पर शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत या तो तत्व होगा या यौगिक होगा, यानी शुद्ध पदार्थ तत्व होता है या तो यौगिक होता है। और तत्व जो है 3 प्रकार के होते हैं, या तो धातु होगा या तो अधातु होगा या उपधातु होगा, यानी मेटल होगा, नॉन मेटल होगा या मेटलॉइड होगा। यौगिक भी 2 प्रकार के होते हैं, या तो कार्बनिक यौगिक होगा या फिर अकार्बनिक यौगिक होगा। मिश्रण भी 2 प्रकार के होते हैं, या तो समांगी मिश्रण होगा या तो विषमांगी मिश्रण होगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो ठोस के बारे में पढ़ लेते हैं, ठोस क्या होता है। ठोस में क्या होता है? ठोस में हम जानते हैं, ठोस में अणु पास पास होते हैं। अणु क्या होंगे? अणु पास पास होते हैं। जैसे कोई चीज़ सॉलिड हो गई, सॉलिड क्यों है? क्योंकि उसके अणु क्या है? पास पास हैं, इसलिए वो क्या है? वो सॉलिड है। दूसरी बात, अब ठोस के क्या आयतन, आयतन कैसा होगा? आयतन होगा इसका निश्चित होगा। कैसा होगा इसका आयतन? निश्चित होगा। आयतन भी निश्चित होगा और इसका आकार भी निश्चित होगा। आयतन व आकार निश्चित होते हैं। क्या होते हैं इसके? निश्चित होते हैं। जैसे कि ईंट हो गई, ईंट मान लो, ईंट का आकार फिक्स है और उसका आयतन भी क्या है? फिक्स है। तो ठोस में अणु पास पास होते हैं और आयतन और आकार कैसे होते हैं? निश्चित होते हैं। और तीसरी बात, ठोस के अणुओं के बीच आकर्षण बल मजबूत होता है। कैसा होता है? बहुत ज़्यादा होता है, मजबूत होता है। ये आपको एग्जाम में मिलेगा ऑब्जेक्टिव में। जैसे पूछा जाएगा कि ठोस में अणु कैसे होते हैं? पास पास होते हैं, दूर दूर होते हैं, तो आप पास पास ऑप्शन पर टिक लगाएंगे। ठोस का आयतन कैसा होता है? निश्चित या अनिश्चित? निश्चित होता है। ठोस के अणुओं के बीच आकर्षण बल कैसा होता है? मजबूत होता है। कैसा होता है? मजबूत होता है। इतनी बात समझ में आ गई। और ठोसों का घनत्व भी क्या होता है? अधिक होता है, बहुत अधिक होता है। ठीक है, समझ में आ गया। ठोस समझ में आ गया क्या होता है। अब द्रव के बारे में बात कर लेते हैं, लिक्विड। इसमें क्या होता है? द्रव में अणु ठोस की अपेक्षा दूर दूर होते हैं। क्या होते हैं? अणु दूर दूर होते हैं और द्रव का आयतन जो है निश्चित होता है। आयतन कैसा होता है? निश्चित होता है। जैसे मान लीजिए द्रव है, दूध है, दूध 1 लीटर है तो 1 लीटर ही रहेगा, 2 लीटर नहीं हो जाएगा। किसी दूसरे बर्तन में डालोगे 1 लीटर ही रहेगा, लेकिन इसका आकार है वो बदल जाएगा। जैसे मान लो किसी गिलास में डाला, फिर उसे किसी दूसरे बर्तन में डाल दो, तो उसका आकार जो है जैसे बर्तन में डालोगे वैसा ही आकार हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? द्रव का आकार अनिश्चित होता है। कैसा होता है? अनिश्चित होता है। इतनी बात समझ में आ गई आपके? इतना हो गया। द्रव में आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा क्या होता है? कम होता है। मतलब द्रव में देखो, ये तो सॉलिड है, ठोस है, इसमें जो है इसके अणु पास पास नहीं है, इसलिए ये लिक्विड है। मतलब ठोस के अपेक्षा अणु जो है थोड़े ज़्यादा दूर दूर हैं। और इसमें क्या होगा?
इसमें गैसों का घनत्व दिखाई दे रहा है नीचे, घनत्व ठोस की अपेक्षा ठोस की अपेक्षा कम होता है। अब घनत्व क्या होता है बता दें, घनत्व क्या होता है। देखो घनत्व क्या होता है, घनत्व होता है द्रव्यमान बट्टे आयतन। ऐसे समझ लो जैसे कोई चीज़ जो है 1 किलो की है, 1 किलो यानी 1000 ग्राम, और मान लो और 1 किलो में कोई चीज़ जो है 1 लीटर आ रही है। कितनी आ रही है? 1 लीटर। तो इसकी क्या होगी? डेंसिटी होगी। यानी 1000 ग्राम में मान लो 1000 यानी 1 किलो हम ऑयल लेके आए, तो 1 किलो ऑयल में मान लो 1 लीटर जो है उसका वॉल्यूम आया लीटर में, तो उसकी डेंसिटी हो गई है। वैसे होता नहीं है ऐसा, ठीक है। तो बता दिया है, हो सकता है 1000 ग्राम में 2 लीटर हो सकता है 500 ग्राम में 2 लीटर हो, तो ये घनत्व हो जाएगा। यानी द्रव्यमान में जब हम आयतन का भाग लगाते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है? किसी का घनत्व प्राप्त होता है। मतलब कोई चीज़ कितनी सिकुड़ी हुई है। जैसे कोई चीज़ ज़्यादा ठोस होगी तो उसका घनत्व ज़्यादा होगा, और कोई चीज़ फैली हुई होगी तो उसका घनत्व कम होगा, क्योंकि कितने द्रव्यमान में कितना आयतन है, ये घनत्व है। आगे समझ में? जिसके अणु पास पास होते हैं उसका घनत्व ज़्यादा होता है, जिसके अणु दूर दूर होते हैं उसका घनत्व कम होता है। जैसे गैसों का और ही कम घनत्व होगा। ये इरेज कर देते हैं, ये नोट कर लिया होगा नीचे वाला। तो हम पढ़ रहे हैं, चलो थोड़ा पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन। भौतिक अवस्था में परिवर्तन देख लेते हैं। जैसे कोई ठोस है, उसे गर्म करोगे, उसे हीट करोगे, गर्म करते हैं तो क्या बनेगा? पहले द्रव बने, क्या बनेगा? द्रव। कभी कभार जो है ठोस गर्म करने के बाद डायरेक्ट गैस में भी बदल जाता है, वो आगे पढ़ेंगे, वो ऊर्ध्वपातन होता है। गैस को और गर्म करोगे, द्रव को और गर्म करोगे तो क्या बनेगा? गैस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? गैस। ठोस को गर्म किया, द्रव बन गया, द्रव को और गर्म करेंगे तो गैस बन जाएगा। अब गैस को मान लो ठंडा कर लो, क्या कर लो? गैस को ठंडा कर लो, तो फिर क्या बन जाएगा? फिर से द्रव बन जाएगा। क्या बन जाएगा? फिर से द्रव बन जाएगा। अब द्रव को और ठंडा कर लो तो फिर से क्या बन जाएगा? ठोस बन जाएगा। यानी द्रव को गर्म करोगे, ठोस को गर्म करोगे तो द्रव बनेगा, द्रव को फिर से गर्म करोगे तो गैस बनेगा, गैस को फिर ठंडा करोगे तो फिर से द्रव बन जाएगा, और द्रव को फिर से और ठंडा करोगे ठोस बन जाएगा। जैसे पानी को फ्रिज में रख देते हैं तो बर्फ़ बन जाता है, बर्फ़ सॉलिड ही तो है। आगे समझ में इतना? जैसे पदार्थ की चौथी अवस्था देख लीजिए। जैसे पदार्थ की चौथी अवस्था जैसे ठोस द्रव गैस तो है ही है, और भी मानते हैं चौथी अवस्था प्लाज्मा होती है। क्या होती है? प्लाज्मा। एग्जाम में पूछ सकता है पदार्थ की चौथी अवस्था बताइए, तो क्या होती है? प्लाज्मा। और पदार्थ की 5वीं अवस्था और होती है। 5वीं अवस्था वो क्या होती है? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेंस या सेंस, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेंस, ये पदार्थ की 5वीं अवस्था होती है भौतिक आधार पर। आप पढ़ेंगे तत्व क्या होता है। तत्व क्या है? एक ही पदार्थ से बने, तत्व जो है एक ही पदार्थ से बना होता है।